हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपके सामने मैं उपस्थित हूँ एक नया बेहतरीन वीडियो लेकर के, जहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ कराने वाला हूँ। ये जो एमसीक्यूज़ हैं, ये ऐसे-वैसे एमसीक्यू नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर छाँट-छाँट कर निकाले हैं। एक्चुअल में ये एक हमारे पास कह सकते हो कि बहुत बड़े कोचिंग सेंटर का ये क्वेश्चन पेपर मैंने चुपके से चोरी करके आपके लिए लेकर आया है। तो इसमें जितने भी टोटल क्वेश्चन्स हैं ना, उसके आधे क्वेश्चन हम लोग आज की इस वाली वीडियो में करेंगे। और अगर आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन कर लिए, तो समझ जाओ कि चैप्टर 1 आपका बहुत अच्छे से बन रहा है। यानी कि आप खुद को अगर टेस्ट करना चाहते हो कि आपने चैप्टर 1 कितनी अच्छे से पढ़ा है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा। हम लोग आधे क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे और आधे जो क्वेश्चन बच जाएँगे, उनका मैं वीडियो बनाऊँगा और उसे मैं अपनी एप्लीकेशन में अपलोड करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि अभी गर्मियों की छुट्टी में मैं आपको वहाँ पर फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पर भी जो आपको वीडियो मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा, चिंता मत कीजिए। बस आप एमडी सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और उसमें मैं सबसे सामने जो हमारे पास जो वीडियो अपलोड होता है ना, तो सबसे ऊपर में ही मैं लगा देता हूँ। बाकी आप लोग फ़ोल्डर वगैरह में जाकर के क्लास 9th के रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही जो हमारे पास इसका पीडीएफ बनेगा, यानी कि सॉल्यूशन वाला पीडीएफ जो बनेगा, उसको भी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप लोग मन लगा कर के पढ़ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, तो ज़रूर कर लो, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। अकेले-अकेले केवल पास नहीं होना है ना, अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना है, ताकि वो भी अच्छे नंबर ला सकें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारा रियल नंबर से रिलेटेड हमारा ये चैप्टर है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन से लेकर के हम लोग कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी ईज़ी क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग के मेरे हिसाब से तो ईज़ी है, अगर आपने भी पढ़ा होगा तो आपको भी ईज़ी लग रहा होगा। मैं आपको समझा देता हूँ। हमसे बोल रहा है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 27 बाई में 400, यानी कि 27 बाई में 400 का जब हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो वो कैसा होगा? क्या वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, क्या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, और नन ऑफ दिस? तो देखो, अगर आपने हमारे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा इस चैप्टर का, तो जरूर देख लेना। उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये सब समझ में आने लगेंगे, ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसका डेसिमल करेंगे। 27 बाई में 400 है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 27 बाई में 4 और मल्टीप्लाई में 1/100। इस तरीके से मैंने इसलिए लिखा ताकि मुझे डिवाइड देने में आसानी हो। अब फटाक से हम लोग क्या करेंगे, 27 को 4 से डिवाइड देंगे। तो 4 का टेबल में हमारे पास 4 6 हो जाएगा 24, बच जाएगा हमारे पास 3, डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 4 7 ले लेंगे हम लोग 28, फिर हमारे पास बच जाएगा 2, तो फिर से 0 बढ़ाएंगे, और 4 5 ले लेंगे, फिर हमारा पूरा पूरा 20। तो ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो हमारा कितना है आंसर? हमारा आंसर आ रहा है 6.75। हमको आंसर इसका करके लाया तब आया है ना, नीचे में तो हमारे पास 100 अभी भी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो हमारा सॉल्व हुआ तो 6.75 आया, उसका 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आएगा। नीचे में 100 उतार दो, अब इसका कंप्लीट आंसर लिख दो। तो नीचे में 2 जीरो है, तो डेसिमल 2 डिजिट पीछे खिसक जाएगा। हमारे पास पीछे लाने के लिए एक ही डिजिट है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो भी लगा देंगे। 06 लिखेंगे, 75 लिखेंगे, इस तरीके से। पहले डेसिमल यहाँ पर था, अब नीचे वाले 2 जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा और एक जीरो लग जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो हमारा आंसर आ रहा है वो कंप्लीट आंसर आ रहा है। डेसिमल के बाद ये कंप्लीट हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो जब रुक जाता है ना, उसके आगे नहीं बढ़ता, तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है टर्मिनेटिंग, वो बिल्कुल सही है। तो केवल आप लोग को यहाँ पे टिक लगा हुआ नहीं देखना है कि इसमें टिक लगा हुआ तो ये सही हो जाएगा, रटना नहीं है ना, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आपके लिए क्यों आया हूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। मैं इतनी एनर्जी क्यों लगा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूँ। तो आप लोगों को ये चीज़ों को भी समझना है कि एग्जाम में अगर नंबर चेंज करके भी क्वेश्चन आ जाए, तो हम ऐसे जल्दी-जल्दी सॉल्व करके पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है? आगे बढ़ते इन टर्म्स को भी समझा दीजिए जल्दी से। हाँ, इन टर्म्स को भी समझा ही देता हूँ, ताकि आपका एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। टर्मिनेटिंग तो आप समझ ही गए कि डेसिमल के बाद जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग का मतलब होता है कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, और रिक्योरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। जैसे कि आप लोग ध्यान दिए होंगे, कई बार ऐसे नंबर आता है 6.3333 आते चले जाता है, रुकता ही नहीं है 33। तो इस टाइप के नंबर को बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, और हमारा रिक्यूरिंग भी हो रहा है, यानी कि रिपीट भी हो रहा है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिक्यूरिंग, यानी ना ही वो टर्मिनेट होता है और ना ही वो रिक्यूर होता है, उसी को हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो लिखा हुआ है 6.31, फिर लिखा हुआ है 311, फिर लिखा हुआ है 3111, फिर 31111 4 टाइम, फिर 3, और उसी टाइप से इस बार 5 टाइम हो जाएगा। यानी कि अब क्या हो रहा है कि हमारा खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। पहले 3 1 आया था, फिर डबल 1 आया, फिर ट्रिपल 1 आ रहा है, फिर 4 पर 1 आ रहा है। तो इस टाइप से जो नंबर होते हैं इसको अपन इरेशनल भी बोलते हैं, और ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग भी कहलाते हैं। तो इन तीनों टर्म्स का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आराम से। तो अगला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट में 2 टू द पावर, सॉरी 2 पॉइंट में 2 है एंड 3 4 के ऊपर में ऐसे लाइन खींची हुई है, उससे बार कहा जाता है। यानी ये कुछ इस तरीके से देखो, 2 पॉइंट में 2 लिखा हुआ है,
फिर 3 4 के ऊपर में 12 ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर है ये रिपीट होते चला जा रहा है, ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग जब इसको अगर लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 पॉइंट में 2 लिखेंगे, फिर 3 4 3 4 ऊपर में बार लगा हुआ, इट मीन्स कि वो बस चलते ही चला जा रहा है, वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, डैश डैश डैश, यानी वो 3 4 बार बार आता जाएगा। तो अब ये किस टाइप का नंबर है, जब हमारे पास ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ये हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, रिपीटिंग, रिपीटिंग वही रिक्योरिंग भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पिछले वाले में समझाया। तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग। इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन में डिटेल में समझाया, सेकंड क्वेश्चन आसान लगा ना, तो वही चीज है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा, तो आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, नहीं तो हर क्वेश्चन नया टाइप से लगने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर। यहाँ पर अभी देखो, अभी जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको लग रहा है बहुत ईजी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन है। कहाँ से दिखा सकता हूँ, ये देखो इतने सारे क्वेश्चन है मेरे पास, और भर भर करके टोटल मेरे पास देखो आप लोग दिखाओ तो 23 आ रहा है, बीच में एक दो पेज होगा, यानी लगभग 20 क्वेश्चन तो है ही आराम से। तो 20 क्वेश्चन में हम लोग 10 क्वेश्चन कोशिश करेंगे इस वीडियो में कंप्लीट करने के लिए, और मुश्किल मुश्किल भी है। अभी तो पता आपको इजी लग रहा होगा ना कि अरे सर ये तो आप लोग बहुत इजी पेपर बनाए हैं, ऐसा नहीं है, बहुत मुश्किल पेपर भी आगे आपको समझ में आएगा। तो इसमें बोल रहे हैं कि नॉन जीरो रैशनल नंबर का, है ना, जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं इरेशनल नंबर से, तो जो आंसर आता है वो कैसा होगा, वो इरेशनल होगा, रैशनल होगा, होल होगा या नेचुरल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जैसे कि 1 2 3, जीरो भी एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसमें बोल दिया नॉन जीरो। हमको यहाँ पर ध्यान देना कि हम एक तो स्पष्ट कर दिया कि जीरो नहीं लेना है, अरे यार पेन नहीं चल रहा है, चल गया, तो नॉन जीरो लेना है। तो जीरो के अलावा कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मान लो मेरे को सबसे इजी लगता है 1, तो मैं एक नॉन जीरो नंबर जो रैशनल है उसको मैं 1 ले लेता हूँ। उसका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा एक इरेशनल नंबर से, इरेशनल में जैसे कि मान लो मैं लिख लेता हूँ 1 पॉइंट में 0 1 0 0 1, फिर 3 बार 0 और फिर 1, तो ये हमारा इरेशनल नंबर चलते जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल हो गया। अब अगर अपन इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1 से हम इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर ही हमारा आंसर आ जाएगा, किसी का भी 1 से जब मल्टीप्लाई होता है तो वही आंसर आता है। तो ये मेरे पास 1 0 है ना, 1 0 0 1, फिर 0 0 0 1 हो जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या देखा कि हम एक रैशनल नंबर ले रहे हैं, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, और एक हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं इरेशनल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आंसर जो है वो इरेशनल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा इरेशनल नंबर, वही सही होगा। ये भी क्लियर हो गया, बेसिक चीजें हैं एकदम, ये सब क्लियर रहेगा तभी आगे क्वेश्चन बनेंगे। चलो अब आ जाते हैं थोड़े थोड़े मुश्किल क्वेश्चन में आगे बढ़ने में। हमारे पास बोल रहा है ये रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3, √2 और √3 के बीच में अगर देखा जाए, सॉरी √3, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग दो तरीके यूज कर सकते हो, पहला तो आप याद कर सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो जल्दी से दिमाग में याद करो कि √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.41 करके, और √3 का वैल्यू कितना होता है, तो 1.7 करके कुछ होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.4 और 1.7 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 1.6 आता है, तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा तरीका सॉल्व करने का क्या है, अगर याद नहीं हो तो फिर आप लोग क्या करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो मैंने आपको सिखाया है पिछले वाले वीडियो में, जब मैं आपको रैशनल नंबर जब डिटेल में पढ़ा रहा था, इंट्रोडक्शन जब मैंने कराया था, तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से √2 को √3 का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और ये एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से 3 लिखा जाता है, फिर पॉइंट लगा करके 0 0, फिर 0 0, ऐसे ऐसे करके पेयर बना बना के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये चीजें नहीं सिखा रहा क्योंकि इससे इसका मतलब नहीं है कुछ खास, ये वाला आप लोगों को उस वीडियो को देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी अगर आप बोलोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहाँ पर हम लोग इरेशनल नंबर्स का रूट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे कि √3 का, √2 का, √5 का, ये एक वीडियो अलग से बना करके मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगर सॉल्व कर जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा एक्स्ट्रा, जिसका फालतू का फिर यहाँ पर आपको भी बोरिंग लगने लगेगा जिन बच्चों को आता है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि इन दोनों के बीच में जो है 1.6 होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो अगला क्वेश्चन है कि इफ √3 इक्वल टू, देखो वही चीज है कि √3 का वैल्यू हमको दे दिया है 1.732 है, और √2 का वैल्यू इतना है, तो बताइए वैल्यू ऑफ 1 बाई कितना भैया, 1 बाई में √3 माइनस √2, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर जो है वो हमारा इरेशनल नंबर, तो इसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज मीन्स हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसी का ऊपर नीचे, यानी √3 जो बस साइन को चेंज करके किया जाता है, प्लस में √2, और नीचे में हमारा √3 प्लस में √2। तो इससे फायदा क्या हुआ, तो देखो कभी भी हम लोग किसी भी फ्रैक्शन में जब ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। बस फायदा ये हो रहा है हम लोग यहाँ पर ऐसे करने से कि ये देखना डिनोमिनेटर जो भी इरेशनल नंबर था ना वो रैशनल हो जाएगा। कैसे होगा, इसी को रैशनलाइजेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो कोई चेंज होगा नहीं, 1 से मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास √3 और √2 ही आ जाएगा।
नीचे में देखो आप लोग यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, इसको आप लोग अगर ब्रैकेट में ऐसे पुट कर दूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, चलो जल्दी से बताओ तो, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है। चलो बहुत सारे बच्चों ने सही बताया, ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर वही करेंगे, a स्क्वायर कर देंगे तो a के बदले में √3 दिया हुआ है तो √3 का स्क्वायर, माइनस b कर देंगे तो √2 का स्क्वायर, इस तरीके से किया जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर में हमारे पास √3 और √2 का वैल्यू पुट कर दो जो दिया हुआ था, तो 1.732 दिया हुआ था, प्लस में √2 का वैल्यू 1.414 दिया हुआ है। नीचे में हमारे पास √3 का स्क्वायर 3 बन जाएगा। हम लोग जानते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 जब 2 बार होता है तो वो पूरा पूरा 3 बन जाता है, वैसे 2 वाला भी 2 बन जाएगा। तो 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे का खेल खत्म हो गया, बस ऊपर वाले को ऐड कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 4 and 2 6, 1 and 3 4, 4 and 7 11 का 1 कैरी हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये 3, यानी कि 3.146। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये इसका सही आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, डायरेक्ट यहाँ पर नीचे में वैल्यू पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, तो रेशनलाइज करके आपको सॉल्व करना है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3 प्लस में √8, y इक्वल टू 3 माइनस में √8, हमको फाइंड करना है वैल्यू 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई वाई स्क्वायर। तो हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग देखते हैं कि अगर अपन सॉल्व करें 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई वाई स्क्वायर को, तो आंसर कितना आता है। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जब एलसीएम लेंगे तो दोनों अलग अलग है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जो भी एलसीएम होता है उसको नीचे डिवाइड और फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको आपस में यानी कि ये जो है एलसीएम उसको नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये वाला एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, वाई स्क्वायर बच जाएगा, उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से इधर हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। तो अब हम लोग यहाँ पर इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं जो भी वैल्यू अपने को दिया हुआ है। तो क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, चलिए पुट करें। सबसे नीचे में पुट करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये 3 प्लस में √8 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर वाई स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में हमारे पास 3 माइनस में √8 का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर में हम लोग देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ऊपर में हमारे पास वाई का स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों को बस हम लोग को यही टाइप से लिखना है। एक्स स्क्वायर को मैं पहले भी लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस में है, तो 3 प्लस में √8 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर हमारे पास प्लस में 3 माइनस में √8 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है भैया, अब हम लोग के पास फिर से वही चीज हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन इस बार हमारे पास स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम लोग स्क्वायर लगाएंगे, है ना, यही कर सकते हैं ना इसमें। इजी तो वही लग रहा है मेरे हिसाब से, हाँ वही करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर अपन लगाते हैं, ये नीचे भी तो मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाए। तो ठीक है, हम लोग ऊपर नीचे दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले ऊपर में फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर लिखूंगा, प्लस में b का स्क्वायर होता है तो √8 का स्क्वायर लिखूंगा, और फिर हमारे पास प्लस में 2a भी होता है तो 2 इंटू 3 इंटू में √8 लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद प्लस की साइन लगाएंगे, इधर हमारे पास फिर से वही चीज होगा 3 का स्क्वायर प्लस में हमारे पास √8 का स्क्वायर, है ना, बस इस बार माइनस की साइन लग जाएगी क्योंकि -2a भी होगा, तो -2 इंटू 3 इंटू में √8 हो गया। इस तरीके से हमारा ऊपर में सॉल्व हो गया। नीचे भी हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलिए नीचे भी फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम चीज है, तो बस यही वाला उतरेगा, बस हमारे पास बीच में प्रोडक्ट की साइन रहेगी, तो हम प्रोडक्ट की साइन लगा लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर प्लस में √8 का स्क्वायर, और फिर प्लस में हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू √8 हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमारे पास इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इस बार नीचे में मल्टीप्लाई की साइन, ऊपर तो प्लस का था इसलिए हमने उसको खोल दिए थे। नीचे में हमारा सेम चीज हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में √8 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर हमारे पास माइनस में 2 इंटू 3 इंटू √8 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर अपन इसके आगे से सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, हमारा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 2 3 6 √8 होगा, इधर हमारे पास 3 स्क्वायर वही होगा 9 प्लस में 8 हो गया, और फिर माइनस में हमारे पास 2 3 6, ठीक है, 2 3 6 और रूट में 8 हो गया। ये देखो हमारे पास प्लस और माइनस वाला तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, लेकिन पहले हम लोग नीचे वालों को देख लेते हैं, नीचे में शायद कुछ कैंसिल हो रहा हो। तो यहाँ पर a का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये मेरा 8 हो जाएगा, 9 और 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 17, ठीक है, मैं डायरेक्ट 17 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास, सॉरी प्लस में हमारे पास 6 √8 है, ठीक है। उसके बाद इधर हमारे पास इसमें वही चीज सेम टू सेम होगा, यानी कि इधर भी हमारे पास 17 आ जाएगा, बस माइनस में 6 √8 आएगा,
ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो अब यहाँ पर हम लोग पहले कट करते हैं, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट मेरा कट हो गया, इन सभी को ऐड करेंगे तो 9 और 9 हमारे पास हो जाएगा 18, 8 और 8 16, 18 और 16 हो जाएगा हमारे पास 34। तो ऊपर में हम लोग 34 लिख लेंगे। नीचे में देखते हैं क्या आ रहा है, तो नीचे में हमारे पास a प्लस बी, बीच देखो मल्टीप्लाई की साइन और a माइनस बी आ रहा है, यानी वही फॉर्मूला फिर से लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में b का स्क्वायर यानी कि 6 रूट में 8 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में। अरे यार, यहाँ तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं कहाँ पे बना लूँ, ये मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से, वैसे उस पर में ज़्यादा जगह था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो ये 34 तो ऊपर में रहेगा ही, नीचे में हमारे पास 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है ना। इसको सॉल्व करोगे तो कन्फर्म है कि 288 ही आना चाहिए, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, उसके बाद रूट 8 है तो वो 8 बन जाएगा। तो आप लोग 36 मल्टीप्लाई इस टाइप से करोगे। वीडियो में आ रहा है कि नहीं यार साइड में, क्योंकि वीडियो नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा है इस साइड का वीडियो, थोड़ा थोड़ा आप लोग चलिए दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं ना इधर नहीं बनाता हूँ, मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ, ये वाला जो हमारा टर्म है अब यहाँ पर बनेगा, क्योंकि उस साइड वाला ज़्यादा अच्छे से नहीं आएगा आप लोग, क्लियर। तो ऊपर में तो 34 आ ही गया है, नीचे में हमारे पास 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर और माइनस में 288 हो जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर हमारा 36 बन जाएगा और 8 का रूट 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, फिर 36 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कन्फर्म 288 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 34 डिवाइड बाई में 1 आ गया, जिसको हम 34 कहते हैं। और अगर 34 कहते हैं तो 34 हमें कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इट मीन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको पूरा पूरा सॉल्व करके यहाँ पर आंसर निकालना है। मैं एकदम बेसिक चीज समझाते जा रहा हूँ, आप लोग इसको माइंड में कैलकुलेट करोगे। ये सब चीज देखो क्लास 6-7 के बच्चे जो है ना इतना डिटेल में लिखते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप क्लास 9 में पहुंच गए हो, अब आप लोग इसको क्या करोगे, अपने माइंड में कैलकुलेट करोगे। जैसे 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 लिखोगे वहां पर, रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है तो डायरेक्ट 8 लिखोगे, फिर 2ab में आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर 6 रूट 8 लिखोगे, है ना। अपने दिमाग में कैलकुलेशन करने की तो कोशिश करो, जब नहीं बनेगा तब फिर आप लोग ऐसे डिटेल में लिखना। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में फिर उसी टाइप से क्वेश्चन है कि रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइड बाई में रूट 3 रूट 2 जो है वो एक्स का वैल्यू है, और सेम टू सेम बस साइन चेंज करके वाई का वैल्यू है। हमको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई का स्क्वायर चाहिए। तो आप लोगों को देख के ही लग रहा होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है ये एक फॉर्मूला के टर्म पे है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, उसी टाइप से बस 2 नहीं लगा हुआ है, 2xy लगे रहता तो पूरा पूरा फॉर्मूला बन जाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको फॉर्मूला के टर्म पे सॉल्व करने की। हम लोग पहले निकालेंगे, देखो हमारा फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है ना। तो हम लोग एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, तो है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर एक्स प्लस वाई निकाला जाए तो एक्स का वैल्यू हमारे पास रूट 3 माइनस में रूट 2 है, डिवाइड बाई में हमारे पास रूट 3 प्लस में रूट 2 है, ये एक्स का वैल्यू हो गया। उसमें प्लस कर दो वाई का वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट 3 प्लस में रूट 2 और डिवाइड बाई में हमारे पास रूट 3 माइनस में रूट 2, ये वाई का वैल्यू हो गया। हम लोग जानते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना रहता है, तो एलसीएम अगर ले लेंगे हम लोग यहाँ पर से, तो हमारे पास दोनों अलग अलग टर्म है, तो इस तरीके से आएगा हमारा एलसीएम। हमारे पास हो जाएगा रूट 3, उसके बाद प्लस वाला है पहले ना, तो प्लस में रूट 2 और इधर हमारे पास रूट 3 माइनस में रूट 2, ऐसे हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं कि इसको जो एलसीएम आता है उसको नीचे में डिवाइड देते हैं, तो जब डिवाइड देंगे तो ये वाला टर्म से ये वाला टर्म पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वाला टर्म बचेगा। इसका ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वहां भी 3 माइनस में रूट 2 है, यहाँ पर भी रूट 3 माइनस में रूट 2 है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखने से अच्छा है कि मैं ऊपर में डायरेक्ट इसको रूट 3 माइनस में रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि इसी का मतलब ही होता है कि रूट 3 माइनस रूट 2 फिर से एक बार और लिखता मल्टीप्लाई में, तो उससे अच्छा है कि मैं इस तरीके से लिख दूं ताकि आपका भी टाइम बचे मेरा भी बचे। बीच में प्लस ही साइन तो प्लस ही साइन लगा लो, फिर से इन दोनों को जब डिवाइड दोगे माइनस वाले से तो माइनस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बचेगा, प्लस वाले का ऊपर प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही चीज आएगा, रूट 3 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आने वाला है इसके बाद, नीचे में ऊपर में तो हमारा फॉर्मूला लगने वाला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो फॉर्मूला में लगा देता हूँ। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर, तो देखो मैं दिमाग में सॉल्व कर रहा हूँ, ए का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर, तो वो मेरा 3 हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, प्लस में बी का स्क्वायर होगा तो रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाता है, फिर प्लस में सॉरी माइनस है ना पहले, तो माइनस में 2ab करना है, तो 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई जब हम लोग रूट 3 और रूट 2 से करेंगे तो रूट 3 और रूट 2 मिलकर मेरा रूट 6 हो जाएगा। तो ये चीज आपको अपने दिमाग में करने आना चाहिए, क्योंकि अब क्लास 9 में हो आपको फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आप एक एक स्टेप करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सेम टू सेम उधर भी होगा, बस वहां पर हमारे पास प्लस की साइन है तो प्लस की साइन हो जाएगी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माया प्लस में 2ab, तो 2√6 आ जाएगा। नीचे हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो वही लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए प्लस बी यानी कि हमारे पास हो जाएगा फिर से वही ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा करके टीचर को दिखा सकते हो कि सर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पर, बाकी ऊपर वाला तो टीचर समझ ही जाएंगे आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके दिखा सकते हैं कि स्टेप में ये तो कटपिट होने वाला है। ऊपर में देख लेते हैं, ये हमारा माइनस वाला पार्ट प्लस वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 to 5 3 to 5 इक्वल टू 10 आ गया,
नीचे में हमारे पास कितना आएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो आंसर है वो मेरा 10 आ गया। नीचे में 1 आ गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस वाई का वैल्यू 10 आ गया। हमको और किससे जरूरत पड़ने वाला है, एक्स वाई का भी जरूरत पड़ने वाला है, तो x इंटू वाई भी निकाल ही लेते हैं इसी पेज में। x इंटू वाई कितना आने वाला है भैया, तो हमारे पास x का वैल्यू वही है रूट 3 माइनस में रूट 2, नीचे में हमारे पास हो जाएगा रूट 3 प्लस में रूट 2, उसके बाद इंटू कर दो y का वैल्यू रूट 3 प्लस में रूट 2, और नीचे में हमारे पास रूट 3 माइनस में रूट 2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला हमारे पास ऊपर में माइनस में है, यहाँ पर नीचे में माइनस में है, तो ये पार्ट से मेरा ये बात पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस वाले पार्ट से ये नीचे वाला प्लस वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इंटू वाई का जो वैल्यू है वो टोटल हमारे पास 1 निकल करके आ जाएगा। जब कैंसिल होता है ना मल्टीप्लाई वाला, तब वो आपस में क्या होता है 1 करके आता है। जब हमारा प्लस माइनस वाला आपस में कट होता है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है एक्चुअल में। तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 आ गया एक्स वाई का वैल्यू, और x प्लस वाई का वैल्यू 10 आ गया। अब हम लोग इतना मेहनत क्यों किए हैं, अब देखो इसका मैंने इतना मेहनत हम लोग इसलिए किए हैं ताकि हमारा आंसर जो फटाफट आ जाए। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हम क्या जानते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू अगर 10 आया है, तो अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लेफ्ट साइड में हो गया, और इधर हमारे पास राइट में भी स्क्वायर हो जाएगा। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस में 2xy, है ना। मैं क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ वैसे लिख रहा हूँ, नहीं तो मेरी आदत है पहले मैं y का स्क्वायर लिखता हूँ, कोई बात नहीं, जैसे क्वेश्चन में वैसे लिख लेते हैं, प्लस में y का स्क्वायर इक्वल क्वेश्चन में हमारा 100 हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2xy तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 2xy को ऐसे लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस में xy और फिर से प्लस में xy, xy और xy प्लस होकर के 2xy आते हैं, प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू साइड में 100 हो गया। हमको तो यहाँ पर से बस एक एक्स वाई का वैल्यू चाहिए ना, दूसरे को तो जरूरत है नहीं, तो दूसरे को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर, एक पीस एक्स वाई हो गया, प्लस में वाई का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू साइड में 100, और ये जो एक्स वाई इधर जाएगा तो इधर माइनस में एक्स वाई हो जाएगा। और हम जानते हैं कि यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस में एक्स वाई का वैल्यू भी हमने कितना निकाला था पिछले वाले पेज में, 1 निकाला था ना, कटपिट होकर के 1 आया था, तो माइनस में 1 कर दो तो ये हमारा 99 आ जाएगा। इसका जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है 99 आ रहा है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझ सकते हो। तो यहाँ पर 99 हमारा ऑप्शन ए में दिया होता, इट मीन ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा पढ़ने में, अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो अगला क्वेश्चन क्या है भैया, यहाँ पर भी अपने को सिंप्लीफाई करना है रूट वाले वैल्यूज। बच्चे लोग बहुत ज्यादा रूट में ही कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने बहुत सारे रूट वाले ही क्वेश्चन यहाँ पर उठा करके लिए हैं, आगे अलग टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया हुआ अलग अलग, तो हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर जब इरेशनल होता है तो उसको रैशनलाइज किया जाता है, तो हम लोग सबको रैशनलाइज करेंगे क्योंकि सिंप्लीफाई करना है सिंपल। तो ये हो जाएगा हमारा 2 डिवाइड में, मैं एक बार क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ पहले, 5 प्लस में रूट 3 है, ठीक है, उसके बाद प्लस में 1 डिवाइड में रूट 3 प्लस में रूट 2 है, जल्दी सॉल्व होगा, आप लोग को दिख बड़ी बढ़ा रहा होगा लेकिन फट से सॉल्व होगा, देखना भी आप लोग। 3 डिवाइड में रूट 5 प्लस में रूट 2 है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिनोमिनेटर जब इरेशनल होता है तो उसको रैशनलाइज किया जाता है। रैशनलाइज करने का मेथड क्या है, तो जो भी हमारे पास नीचे में है, जैसे 5 प्लस में रूट 3 है, उसका मल्टीप्लाई हम लोग ऊपर से करेंगे माइनस के साथ, तो रूट 5 माइनस में रूट 3, और नीचे में भी रूट 5 माइनस में रूट 3, इस तरीके से करेंगे। फिर प्लस की साइन तो प्लस साइन लगा लो, इसको उतार लो, 1 डिवाइड बाई में रूट 3 प्लस में रूट 2, और इसका फिर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करो रूट 3 माइनस रूट 2 से, क्योंकि नीचे में जो रहता है उसका अपोजिट हो जाता है साइन, तो यहाँ पर माइनस रूट 2 हो गया। फिर माइनस की साइन के साथ हमारे पास 3 है, तो 3 डिवाइड में कितना भैया रूट 5 प्लस में रूट 2 है, तो यहाँ पर हमारा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 से, नीचे में भी रूट 5 और माइनस का रूट 2 हो गया, ठीक है। तो इतना जब हो जाएगा तो आप लोग को पता है कि अब डिनोमिनेटर हमारा रैशनलाइज हो जाएगा, ये हमारा a प्लस बी और ये माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऊपर में इस 2 को रहने दो, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करना है ना, तो हम लोग को बस उतार लो, रूट 5 माइनस में रूट 3 ऐसे उतार लो ब्रैकेट करके, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। नीचे में हमारे पास a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो वो हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, a का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर होने वाला है, और रूट 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है, रूट 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 बन जाएगा वो, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 5 लिख देता हूँ ना, समझ में तो आई क्या होगा आप लोगों को। उस तरीके से रूट 3 का स्क्वायर करने से अच्छा है माइनस, देखो हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस के साइन के साथ मैं रूट 3 का स्क्वायर कर दूंगा तो वो 3 बन जाएगा। इस टाइप से मैं इसे देख कर रहा हूँ ताकि टाइम बचे, जल्दी जल्दी हो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहने दो, इधर हमारे पास रूट 3 और यहाँ पर माइनस में रूट 2 ऊपर में हो जाएगा, और नीचे में भी वही चीज होगा, a प्लस बी माइनस बी है, तो a का स्क्वायर यानी 3 हो जाएगा, माइनस में b का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा। माइनस के साइन लगा लीजिए, यहाँ पर 3 लिखिए, और रूट 5 माइनस में हमारे पास रूट 2 है, नीचे में हमारे पास हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी माइनस बी फिर से, तो ये हो जाएगा 5 माइनस में 2, इस तरीके से। अब आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ कि यहाँ पर 2 आने वाला है,
तो यहाँ पर जब 2 आएगा, अगले स्टेप को मैं लिखने से अच्छा है कि यहीं पर आप लोग को समझा दूं, ये जो 2 आएगा, ये 2 और ऊपर वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 आएगा तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इन दोनों को सेपरेट करोगे तो 3 आएगा, फिर ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अगले स्टेप में एग्जाम में जब बनाओगे तो थोड़ा डिटेल में बना लेना, अगले स्टेप उतार लेना, ऐसे शॉर्टकट मत करना है। तो हमारे पास जो जो चीजें बचेंगी ना, अब देखना वो भी आपस में सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास √5 माइनस में √3 है, यहाँ पर हमारे पास प्लस में √3 और माइनस में √2 है, और इधर हमारे पास माइनस प्लस माइनस में √5 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में √2 हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखो, प्लस का √5 माइनस का √5 खत्म, माइनस √3 प्लस √3 क्रम, ये माइनस और ये प्लस वाला √2 खत्म। तो जब माइनस प्लस होता है तो मैं बताया ना, जीरो हो जाता है, कुछ नहीं बचता जब पूरा पूरा कट होता है। तो ये हो गया हमारा जीरो, और जीरो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा बन रहा है क्योंकि हमारे रेशनलाइज करने वाला क्वेश्चन बड़ा बनता ही है। मैं थोड़ा सा थक रहा हूँ, लेकिन आपको मेरी फिगर करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फिगर कीजिए और इन क्वेश्चंस को अच्छे से बनाइए, एकदम अपने कॉपी में लिखते जाइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके ढूंढ के लाया हूँ, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को भी जल्दी से बना ही लेते हैं इस वाले वीडियो में। टोटल कितने हो गए, हम लोग कौन से पेज में पहुंच गया है, 10 पेज हो गए क्या? अरे नहीं, कहाँ से आएगा पेज? कैंसल, टाइमर नहीं चाहिए मुझे, तू अंदर चल जा भाई, चल जा चल जा। तो हाँ, 10वां क्वेश्चन ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोग पेज नंबर 11 में आ गए ना, तो 10 या फिर 9वां क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्या क्वेश्चन है? हाँ, रेशियो वाला। रेशियो से आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज में करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 के पावर में इतना है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आप लोग को x दिख रहा हो कई जगह पर, x का वैल्यू निकालना है। मैं पहले क्वेश्चन लिख के मैं आपको समझाता हूँ। 3 के पावर में 5x है, मल्टीप्लाई 81 के पावर में 2 है, मल्टीप्लाई में 6561 है, नीचे में हमारे पास 3 के पावर में 2x है, और फिर इक्वल के उस साइड में 3 के पावर में 7 है। वीडियो रिकॉर्ड तो हो रहा है ना? मोबाइल को मैंने फ्लाइट मोड में लगाना भूल गया था। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि कई बार कॉल आ जाता है। अभी मेरे को वीडियो रिकॉर्ड में जब इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, सब जल्दी से मैं फ्लाइट मोड में लगाऊंगा, तो कॉल आएगा ना तो पूरा वीडियो मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो भैया मैं क्या बताता है, सबसे पहले हम लोग को देखो सब में 3 दिख रहा है ना, तो हम लोग को इन दोनों को भी 3 का पावर बनाना है। कैसे बनाएंगे? हम लोग निकालेंगे पहले तो 6 5 वाले का, बड़े वाले निकालेंगे तो छोटा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। 6 5 6 1 है, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 3 से जा रहे हैं, 3 के टेबल में 3 2 6 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 2 आगे गया तो इसको 26 बना देगा। तो 3 के टेबल में हमारे पास 3 8 जा, है ना, 3 8 जा 24 होता है। फिर यहाँ पर से 26 में से 24 कट हुआ, बचा 2, वो आगे जाकर 21 बना देगा, तो 3 7 जा 21। फिर 3 से जा रहा है मेरा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 2 आगे गया तो 27 बन जाएगा, तो 3 9 जा 27। फिर 3 से जा रहा है ये, 3 का टेबल में 3 2 जा 6 हो गया, 1 आगे गया तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा। फिर 3 से जा रहा है, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से हो रहा है यहाँ पर, 3 के टेबल में 3 2 जा 6, 2 आगे गया तो 3 7 जा 21। फिर 3 से हो जाएगा 3 9 जा 27। फिर 3 से करो 3 3 जा 9, और फिर 3 से करो तो 3 1 जा 3। ये 81 वाला याद रखना ना कि यहाँ से हमारा नीचे में इतना गया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको 3 के पावर में 5x मल्टीप्लाई 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 81 को हम लोग 1 2 3 4 यानी 3 के पावर में 4 लिख सकते हैं। तो 3 के पावर में 4 लिखेंगे, और पहले से एक 2 भी है तो पूरे के पावर में 2 भी लिख दो। उसी तरीके से 6000 वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं 3 के पावर में। तो 3 के पावर में 8 लिख दो यहाँ पर। नीचे में हमारे पास 3 के पावर में 2x है, और इक्वल के उस साइड में 3 के पावर में 7 है, ठीक है। तो अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इन सभी को देखो बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी। तो ऊपर में मैं लिखता हूँ 3, 5x लिखता हूँ, फिर ऐड की साइन लगा देता हूँ। 4 2 जा, देखो ये 8 बनने वाला है ना, तो यहाँ पर मैं +8 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी 8 है तो फिर से +8 कर देता हूँ, ठीक है। 3 3 3 बेस सेम था, हमने पावर्स तो क्या क्या ऐड किया, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। ये फॉर्मूला a के पावर में m मल्टीप्लाई a के पावर में जो n है वो इक्वल होता है a के पावर में m प्लस n के, यानी कि जब बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है, तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। इक्वल के उस साइड में भी वही चीज होगा। ये मेरे पास 3 के पावर में 7 पहले से है, ये जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा हमारे 3 के पावर में 2x, इस तरीके से, ठीक है। नीचे डिवाइड था तो जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो ये हमारे पास 3 के पावर में हो जाएगा 8 और 8 16, तो 3 के पावर में 5x पहले लिखेंगे, और फिर प्लस में 16 लिखेंगे। इक्वल के उस साइड में भी हमारा पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर में 7 प्लस में 2x, इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ से 3 और 3 को निपटा दो, तो हमारे पास बचेगा 5x प्लस में 16 इक्वल के उस साइड में 7 प्लस में 2x। x को इकट्ठा कर लो, ये हो जाएगा हमारा 5x माइनस में 2x इक्वल के उस साइड में 7 है, ये 16 जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 3x इक्वल टू माइनस का 9, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस का 9 डिवाइड बाई 3।
और इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। -3 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, इट मीन्स एक्स जो वैल्यू होगा वो -3 होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ भी डाउट हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम में इन क्वेश्चन से रिलेटेड पूछिएगा। बाकी यहाँ पर देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है मेरे पास, तो इन सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन जाके मैं आपको बताया कि हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम वीडियो हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो को हम लोग रोकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको बोलिएगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में मांगिए तो वहाँ पर भी दे दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में हमारे एप्लीकेशन में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।